मैं बोलना चाहती हूँ आप सभी से कि मैं जनरली जब भी सर्दी खांसी होती है तो हम नॉर्मल डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो कि एमडीज़ होते हैं। बट मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और अपनी तरफ से सजेशन देना चाहती हूँ कि आपको जब भी खांसी हो, सर्दी हो, ज़ुकाम हो, वो चाहे आपके बच्चे को हो या किसी सीनियर को हो या किसी बड़े को हो, आप प्लीज़ किसी स्पेशलाइज्ड जिन्होंने उसी फील्ड में मेडिसिन किया हुआ है उन्हीं के पास जाइए। और आप खुद उसका डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम थी वो चाइल्डहुड थी, बाय बॉर्न थी। मुझे निमोनिया भी था, मैं एलर्जिक हूँ बहुत ज़्यादा, पर मुझे 15 डेज़ की मेडिसिन से बहुत फ़र्क पड़ा। तो प्लीज़ मैं उन सबसे ये बोलना चाहूँगी कि आप एंटीबायोटिक या कुछ किसी और डॉक्टर से लेने की बजाय आप स्पेशलाइस्ट के पास जाएँ। थैंक यू। आपको प्राइमरी प्रॉब्लम क्या थी और कितने टाइम से आप सफ़र कर रहे थे उसके रिलेटेड? मैं चाइल्डहुड से ही मुझे इशू था और मैंने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई करी। मैंने आयुर्वेद भी ट्राई किया, मैंने होम्योपैथी भी ट्राई किया। मैं उसके लिए मैं ये नहीं बोलना चाहती कि वो गलत है, मुझे हुआ रिलीफ, पर मुझे कंटिन्यू आफ्टर अ वाइल मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। और अभी क्योंकि सूरत में एवरीबडी नोज कि थोड़ा सा पॉल्यूशन का इशू है और उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। बट 15 डेज़ की मेडिसिन से मुझे 99% रिलीफ। दो चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। एक तो आई ऑल्सो नेवर कोई भी पैथी यानी आयुर्वेदा, होम्योपैथी और कई सारे लाइक इवन स्पिरिचुअलिटी कुछ भी हो, यानी अगर हर एक चीज़ काम करती है ऐसे सब कुछ काम करते हैं, यस राइट। सो वी शुड नेवर से कि ये काम करे ना करे। पहली बात तो मैं कभी भी नहीं करता हूँ। कई बार आयुर्वेदिक से प्रॉब्लम काफी अच्छी हो जाती है, कई बार इवन किसी अच्छे आदमी से मिलने की उसके दुआ से भी कई बार ठीक हो जाती है। तो वो मैं सब में बिलीव करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, इनको जो प्रॉब्लम थी बेसिकली इनको एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम थी। एलर्जी की वजह से खांसी रहती थी और सांस लेने में तकलीफ होती थी, यानी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जिसमें सांस की नली पे सूजन आती है, और एलर्जिक राइनाइटिस यानी सर्दी जुकाम बार बार रहना, जो चाइल्डहुड की प्रॉब्लम से सफ़र करते थे। सो बेसिकली हमने इनका कंसल्ट किया और मेडिसिन से इनको काफ़ी फ़र्क पड़ा। उसके साथ ही हमने उसके रिपोर्ट्स भी किए जिसमें एलर्जी रिलेटेड रिपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा दिखा रहे हैं। सो हमारा प्लान ऑफ केयर इस तरीके से है, वी विल कंटिन्यू द ट्रीटमेंट फॉर 2 to 3 मंथ अलॉन्ग विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप उसके बारे में कैसा आप एक्सपीरियंस है, यानी उसके बारे में यानी क्या चीज़ मेडिसिन के सिवाय आपने डिस्कस? मेडिसिन के अलावा मैंने जैसे कि मैंने कहा कि योगा स्टार्ट किया, थोड़ा सा अपना डाइट प्लान चेंज किया। मुझे कुछ चीज़ों से जो एलर्जी है वो मैंने छोड़ा, तो उससे भी मुझे काफ़ी फर्क पड़ा। बट स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी कि जो स्पेशलाइज्ड आपका ट्रीटमेंट है उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। मैं वो मेरी प्रायोरिटी वो मैं अवॉइड नहीं कर सकती। डेली रूटीन तो सब लोग फॉलो कर सकते हैं, मगर उसके साथ एक प्रॉपर मेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उन्होंने बहुत राइटली बताया, मेडिसिन प्लस डेली रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट उन्होंने जिस तरीके से मेडिसिन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उसी तरीके से मैं डेली रूटीन या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को उतना ही इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि एलर्जी की मेडिसिन हर एक पेशेंट्स लेते हैं लेकिन फिर भी बार बार प्रॉब्लम होती है। उसको अगर परमानेंटली क्योर करना है तो सबसे पहला थेरापी होता है मेडिसिन प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, कौन सी चीज़ें रेगुलर करनी है, एक्सरसाइज, सनलाइट वगैरह, पानी। सो वो पूरे चीज़ें साथ में इंप्लीमेंट करने से एलर्जी को काफ़ी जल्दी रिवर्स किया जा सकता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम चालू रहती है देन वी कैन गो फॉर द एलर्जी स्किन प्रिक टेस्ट, जो लिमिटेड पेशेंट में रिक्वायरमेंट है, हर एक पेशेंट में जरूरत नहीं पड़ती है। एंड अगर उसके बाद जरूरत रहती है देन वी कैन गो फॉर द इम्यूनोथेरापी, एलर्जी इम्यूनोथेरापी, यानी एलर्जी की वैक्सीन, जिससे भी हम एलर्जी 70 to 80% पेशेंट में क्योर कर सकते हैं। सो इट इज स्टेप वाइज अप्रोच। एंड जैसे मैडम ने बताया कि अगर हम कोई एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी के रिलेटेड काम करते हैं तो वो एफिशिएंसी भी ऐसे डॉक्टर बहुत बढ़ जाता है कि हाँ ये इसमें यही प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करने से मैक्सिमम पेशेंट्स को रिजल्ट मिले हैं और आपको भी डेफिनेटली मिलेगा। सो फ्रॉम माई साइड ऑल्सो, इफ अगर यू आर सफरिंग फ्रॉम एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम, यू कैन एनी टाइम कंसल्ट और डिस्कस ऑन फोन ऑल्सो एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू अगर आपको कोई भी दिक्कत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।